अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेई मेन 2024 में पूछा गया है। देखिए ये प्रॉब्लम आपका क्या है कि अ बस इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे। जैसे आप ऐसा समझिए कि यही हमारा एक स्ट्रेट हाईवे है। इसी स्ट्रेट हाईवे के अलोंग आपका एक बस आपका मोशन में है। यानी हम ये मानते हैं कि बस का मोशन देखिए यहाँ पे आपका स्ट्रेट हाईवे पर लेफ्ट टू राइट आपका हो रहा है विथ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। अगर 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया जाए तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 15/18 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18 ये 4 हो जाएगा, ये 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। यानी कहने का मतलब इस स्ट्रेट हाईवे पर बस आपका मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, इज ब्राउट टू हॉल्ट विद इन 4 सेकेंड। इसको 4 सेकेंड के अंदर इस बस को रोक दिया जाता है आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स। यानी हम लोग इस स्ट्रेट हाईवे का मतलब यहां पर क्या हो गया कि बस का मोशन आपका स्ट्रेट लाइन पाथ पर हो रहा है। इसी स्ट्रेट लाइन पाथ को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं और बस का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उधर ही हम लोग एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन हम लोग ले लेते हैं। और इस स्ट्रेट हाईवे के जिस पॉइंट पर ब्रेक को अप्लाई किया गया उसी पॉइंट को हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं। यानी कहने का मतलब उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। और जिस समय ब्रेक को अप्लाई किया गया उस टाइम को हम लोग t = 0 मान लेते हैं। और ब्रेक को जिस समय अप्लाई किया गया उस समय जो आपका बस का वेलोसिटी था आपका ये आपका 20 मीटर पर सेकेंड आपका था। और ब्रेक को जैसे ही अप्लाई करिएगा बस आपका स्लो डाउन होगा आपका और फाइनली आपका बस आपका इस स्ट्रेट हाईवे के किसी पॉइंट पर आके आपका रुक जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि ब्रेक को अप्लाई करने के बाद एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद बस आपका इस स्ट्रेट हाईवे पर आपका रुक जा रहा है। मतलब यहां पर बस का वेलोसिटी आपका 0 हो गया। और चूंकि प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि विद इन 4 सेकेंड आपका बस आपका रुक जा रही है, इसका मतलब जिस समय आपका बस आपका रुका वो टाइम आपका क्या रहा होगा, आपका t = 4 सेकेंड। यानी t = 0 पर ब्रेक को अप्लाई किया गया और t = 4 सेकेंड पर बस आपका रुक गई। इस प्रोसेस में t = 0 से लेकर t = 4 सेकेंड के बीच में बस का मोशन लगातार आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है आपका। तो यहां पर बस का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो डिस्प्लेसमेंट यहां पर कितना आपका एक्स, यही आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये किसके बराबर हो जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। और यहां पर बस का डिस्प्लेसमेंट 0 से 4 सेकेंड के बीच में आपका एक्स है। ये एक्स आपका पॉजिटिव होगा क्योंकि बस का मोशन आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव होगा और यही पॉजिटिव वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। इस प्रॉब्लम में देखिए एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि अस्यूम द रिटार्डेशन इज यूनिफॉर्म। तो हम लोगों को देखिए एक रिजल्ट आपको मालूम है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो निगेटिव ऑफ रिटार्डेशन होता है। तो चूंकि प्रॉब्लम में देखिए क्या है कि बस का जो रिटार्डेशन है ये आपका यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब आपका कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब अगर रिटार्डेशन अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये अलग बात है कि यहां पर एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, ये आपका एक निगेटिव कांस्टेंट होगा। तो यहां पर देखिए स्ट्रेट इस यानी यहां पर आपका बस का मोशन स्ट्रेट लाइन पाथ पर हो रहा है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये अलग बात है कि वो एक्सेलरेशन आपका निगेटिव है। तो हम लोगों को एक रिजल्ट आपको मालूम है कि अगर एक पार्टिकल का मोशन अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पर हो रहा हो विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से, तो किसी भी टाइम इंटरवल में जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है वो उस डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने का फार्मूला आपका क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाइड बाय उस टाइम इंटरवल के स्टार्टिंग टाइम पर उस पार्टिकल का वेलोसिटी प्लस उस टाइम इंटरवल का जो एंड टाइम होगा वहां पर पार्टिकल का वेलोसिटी
को मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं किससे, टाइम इंटरवल से। तो इसी रिजल्ट को हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 4 सेकेंड के बीच में जो बस का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट आपका x है, और वही x आपका किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बस आपका कंटिन्यूसली आपका एक ही डायरेक्शन में आपका ट्रेवल कर रहा है। अब देखिए हाफ u आपका क्या हो गया, t इक्वल टू 0 पर बस का वेलोसिटी जो कि आपका दिया हुआ है 20, और v आपका क्या हो गया, t इक्वल टू 4 पर बस का वेलोसिटी जो बराबर है आपका किसके, 0 के, और t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 4 के बीच में टाइम का इंटरवल आपका कितना हो गया, 4। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये आपका 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 2, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस ड्यूरिंग दिस टाइम आपका कितना हो जाएगा, आपका 40 मीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में कहीं भी किसी भी ढंग का डाउट होगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।